माताएं हों, बहनें हों या युवा हों, हम सबको आज ये संकल्प लेना है कि पीछे नहीं किया तो नहीं किया, जब जागो तभी सवेरा। आज से और अभी से और इसी दिन से इसी स्थान से हम अपने जीवन में योग को नियमित और प्रतिदिन समाहित करेंगे। सुबह जल्दी जागेंगे, क्योंकि योग के लाभ कितने हैं और क्या है आप सब जानते हैं। एक सही मानसिक संतुलन, एक अच्छे भावनात्मक विचारों का विकास, स्वस्थ शरीर, चुस्त ऊर्जा और आगे आने वाले समय में हर एक पल की व्यवस्था इस योग के माध्यम से हम सबको मिलती है। इसलिए योग करें और निरोग रहें। आप सभी मुस्कुराते रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमारे सीधी को इसी तरह से विकास के मार्ग पर सच्ची और सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ाने में हम उन सब की मदद करें और अपने देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। मीरा दीदी आपको उसमें देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक महोदय। वास्तव में यदि जीवन को स्वस्थ रखना है तो हमें योग करना होगा। आज के इस वातावरण में हमारा खान पान पूरी तरह से प्रदूषित हो चुका है, वायु प्रदूषित है। अब इसे हमें शुद्ध करने के लिए एक ही माध्यम मिलता है और वो है योग। योग से हमारे शरीर के समस्त पार्ट जितने हैं वो सब शोधित होते हैं, अच्छे होते हैं और हम स्वस्थ होते हैं। आइए इसी क्रम में हम अपने इस कार्यक्रम के भी मुख्य अतिथि आदरणीय सांसद महोदय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और अपने उद्बोधन से हम सब लोगों को अभिसिंचित करने की कृपा करें। हमारे इस संसदीय क्षेत्र के सांसद माननीय डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, और हम आपके आशीर्वचनों से अभिभूत होंगे और निश्चित रूप से आपका एक अच्छा सा संदेश हम सबके बीच तक पहुंचेगा। आदरणीय डॉक्टर साहब। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस 12वें समारोह में जो छत्रसाल स्टेडियम में होने जा रहा है, मौसम भी खुशनुमा है। हमारे इस क्षेत्र की सम्मानीय विधायक श्रीमती रीति पाठक जी, हमारे जिला पंचायत की सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमती मंजू राम जी सिंह, हमारे जिले के ऊर्जावान कलेक्टर सम्मानीय मिश्रा जी, एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम, हमारे सभी वरिष्ठ यहाँ पर पदाधिकारी के तिवारी जी हैं, विश्वंधर जी हैं, सम्मानीय शुक्ला जी और सभी जितने हैं सबको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु के साथ साथ यहाँ पर जो हमारी मातृशक्तियाँ हैं, योग कराने के लिए हमारे यहाँ पर योग शिक्षक आए हुए हैं, हमारे सैनिक आए हुए हैं, हमारे स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं, हमारी सामाजिक संस्थाओं के लोग आए हुए हैं और सभी सीधी के वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। यह कार्यक्रम आयुष विभाग के द्वारा संचालित होता है, तो आयुष विभाग को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं अभी याद कर रहा था 2014-15 के बाद से मैं निरंतर प्रतिवर्ष योग के कार्यक्रम में आ रहा हूँ। जब हम योग की बात करते हैं तो योग का काम है, संस्कृत की एक धातु है युज। युज धातु का मतलब है जोड़ना और योग का मतलब भी है जोड़ना। और जोड़ने का क्या है, तो अपने शरीर को मन, अपने तन मन और बुद्धि को एक साथ जोड़ना, व्यक्ति और समाज को एक साथ जोड़ना, और इतना ही नहीं, व्यक्ति समाज के साथ पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ना, यही योग है मेरे। इसका उदाहरण हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा 2014 में
तो विश्व के लगभग 175 देशों से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया। यह सबसे बड़ा योग का एक विशेषता है कि विश्व के वो भी देश जहां पर हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा के लोग ठीक से नहीं जानते हैं, लेकिन सभी ने योग से जुड़ने के लिए और इस तरीके से विश्व को एकात्म होने के लिए जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। जब हम कहते हैं भारत विश्व गुरु बनने वाला है, तो विश्व गुरु का तात्पर्य यही है कि भारत की संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के सनातन प्रवाह पूरे विश्व में प्रवाहित हो। हम किसी के धर्म पर, हम किसी के विचार पर आक्रमण नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने देश का विचार, अपने देश की संस्कृति। सभी अधिकारी, कर्मचारी और तमाम विद्यालयों से उपस्थित सबको जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन है। और कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो, हम सबसे पहले इस कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहते हैं आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही माननीय रीति पाठक जी। मैं आपको बड़े आदर के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं कि इस 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसकी थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग, इस विषय वस्तु को लेकर ये हमारा 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही एवं सीधी विधानसभा क्षेत्र की विधायक श्रीमती रीति पाठक जी को आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आकर और हम सबके बीच में एक सुंदर सा संदेश पहुंचाने की कृपा करें। माननीय रीति पाठक जी, विधायक विधानसभा क्षेत्र सीधी। योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, when we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more जी, flexible सुनो, मुझे वहाँ दिखा at के बंद 40 मुझे दिखा। than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. कार्य से अपने प्रत्येक कार्य मैं अपने चारों ओर मैं अपने चारों शांति और स्नेहपूर्ण शांति और स्नेहपूर्ण
वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अपने अहम को समाप्त करने का प्रयत्न करूंगा और पूरे विश्व को अपने में समाहित करने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरों के जीवन से जीवन संबंधों की पहचान करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का प्रयत्न करूंगा। इसके बाद कार्यक्रम के अंत में, हाथ नीचे कर लें, कार्यक्रम के अंत में हम शांति पाठ करेंगे। हमारी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम जुड़ो, शांति शांति शांति। हमारा कार्यक्रम यहीं से समाप्त होता है।